हेलो दोस्तों, द्वारकाधीश चैनल पर आप सभी का सहे दिल से धन्यवाद है। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना और कमेंट भी कर सकते हो आप लोग, आपको अच्छा लगे तो। दोस्तों, मैं आज एक महाभारत का प्रसंग लेके आया हूँ आप सभी के बीच में। महाभारत के समय में जब धृतराष्ट्र बाण शैया पर सो रहे थे और मरण पथारी पे थे, तब उन्होंने अपने आप में बहुत विचार किया कि मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, पिताजी की सेवा की, पिताजी के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया, हस्तिनापुर की सेवा की, सब कुछ कर्म मैंने अच्छे किए। तो आज ये समय कैसे आया कि मुझे बाणों की सैया पे सोना पड़ रहा है और मुझे इतनी तकलीफ़ महसूस हो रही है। वो ऐसा विचार कर ही रहे थे जितने में श्री कृष्ण भगवान पांडवों को लेकर उनके पास आए। जब भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण भगवान को देखा तो उनके मन में खुशी की लहर छा गई, क्योंकि वो तो भगवान है। भगवान को तो अपने मूर्ति में देखे, वास्तव में जो देखे उसको उनकी अनुभूति तो होती ही होती है। मंदिर में भी जाओ तो कितना मन को सुकून मिलता है। तो भीष्म पितामह को बहुत मन में खुशी हुई। तब श्री कृष्ण भगवान उनके पास आए और कहने लगे, कैसे हो पितामह? तब भीष्म पितामह ने कहा कि इस हालत में देखकर भी मुझे पूछ रहे हो कि मैं कैसा हूँ? तो श्री कृष्ण ने कहा, ये बात तो सही है आपकी। तो भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि वासुदेव, मैंने जाने अनजाने में मन से तन से कभी किसी का बुरा नहीं किया, खराब नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, तो मुझे ये किसकी सज़ा मिल रही है? तब श्री कृष्ण ने कहा, ये बात सही है, तुमने तन मन से किसी का पाप नहीं किया, बुरा नहीं किया, ये बात सही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। तो भीष्म पितामह ने कहा, आप कह सकते हो, आप भगवान हो, जो भी मुझसे गलती हुई आप कर बोलो। कि आपने कहा कि तुमसे कोई पाप नहीं किया, ये बात सही है, लेकिन जब द्रौपदी को दुशासन बाल पकड़कर खींच के लेके आया था, तब वो तुम्हारे भरोसे ही आई थी कि वहाँ भीष्म पितामह है, कुल गुरु है, गुरु द्रोणाचार्य, इतने बड़े बड़े महान इंसान बैठे, तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता और मेरी रक्षा वो ज़रूर करेंगे। तो द्रौपदी तुम्हारे भरोसे आई थी, लेकिन तुम वहाँ जब दुशासन और को देखा तो तुमने सिर नीचे करके बैठ गए। ये बात तुमने पाप किया, क्योंकि इस दुनिया में पाप को देखना, सुनना बहुत बड़ा पाप है। जो तुमने पाप नहीं किया, पर तुमने पाप को देखा था, सुना था, महसूस किया था, बस वही बात थी कि तुमको आज ये बाणों की सैया पर सोना पड़ रहा है और ये गलती की सज़ा तुम्हें मिल रही है। तो भीष्म पितामह ने कहा, ये बात तो सही है कि ये मेरे कुल की बहू थी और मैं इतना बड़ा होकर भी इसकी मदद नहीं कर सका, पर मैं क्या करूं? मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था तो मेरी बुद्धि उस दिन बिगड़ गई थी और उसका अन्न खा खा के मेरा मन भी बिगड़ गया था, क्योंकि मैं ऐसे कपटी लोगों के साथ रहा और मेरी मजबूरी गिनो चाहे कुछ भी गिनो, मेरी गलती तो हुई है और भगवान ने मुझे इसकी सज़ा भी दे दी, कोई बात नहीं। पर कहे श्री कृष्ण, मैंने पूरी ज़िंदगी भगवान की भक्ति की, ब्रह्मचर्य पाला, उसका मुझे क्या फल मिला? तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुमने जब जब मुझे याद किया, मैं तुमको दर्शन देने आया ही हूँ और आज भी तुम्हें मुक्ति देने के लिए ही आया हूँ। आज तुमको मुक्ति मिलेगी, ठीक है? तो श्री कृष्ण भगवान को उन्होंने देखा, भीष्म पितामह ने, और मन ही मन भगवान को याद किया और धीमे धीमे आंखें बंद कर दी और उनको छेला दर्शन भगवान ने दे दिया और उन्हें शरीर छोड़ दिया और श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें मुक्ति मिल गई, उनका जन्म सुधर गया। चलो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मुझसे कोई भूल चुकी हुई हो तो माफ़ करना, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, और गलती हुई हो तो कमेंट में लिखना। धन्यवाद।